Good morning, dear student. Today we will discuss force and law of motion. क्लास 9th और +1 दोनों के अंदर ये कॉमन टॉपिक है। +1 के स्टूडेंट भी इस टॉपिक को करेंगे, जिससे आसानी होगी। जो चैप्टर आपके आएंगे +1 के अंदर उनको करने में हम बात करते हैं अभी इसके अंदर फोर्स फर्स्ट क्या होता है। लेसन 9 है आपका, नाम क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट हम जनरल बात करते हैं फोर्स की। फोर्स हिंदी में जानते भी हो जैसे बल। फोर्स होता क्या है? किसी वस्तु को ऊपर जो बल लगता है किसकी फॉर्म में लगता है? आपका पुश और पुल। किसकी फॉर्म में लगता है? पुश और पुल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को क्या करना? धक्का देना या खींचना। क्या हो जाता है? फोर्स, बल। पुश और पुल, बस दो बातें याद रखनी है आपको। क्या? पुश और पुल, उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स। बट जब आप फोर्स की बात करते हैं तो ये क्या है? आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहरी। आपका जो भी है बाहर से ही होता है। अनुभव खुद की खुद किसी भी वस्तु में बल लगने नहीं लग जाता। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, कोई ये पेन हमारे पास अभी ये रखा रहेगा, अपने आप ही क्या उछल कूद नहीं करने लग जाएगा, इधर उधर भागने नहीं लगेगा। तो फोर्स क्या है? आपका एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, इट इज अनदर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसके अंदर। हमें क्या लिखोगे? और लिख के दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप? इट इज एक्सटर्नल फैक्टर which change direction of motion, position, shape and size। ये सारी चीजें क्या करें? आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसकी वजह से किसी भी वस्तु की दिशा चेंज हो जाए, आकार चेंज हो जाए, उसकी साइज, आकृति, आकार, सब कुछ जो चेंज हो, किसकी वजह से चेंज हो? फोर्स की वजह से ही चेंज होता है। उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेन पर ज्यादा बल लगाएंगे हम तो क्या होगा? इसकी आकृति चेंज हो जाएगी, बीच में से टूट जाएगा, शेप क्या हुई? चेंज हो गई। या अनदर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं फोर्स का। अगर हम बात करते हैं किसी क्ले मिट्टी की, उसको गीला किया, गीला करने के बाद उसको जिस भी आकार में डालना चाहा, को बल लगाकर वो क्या हुआ? उसकी शेप वगैरह क्या हुई? चेंज हो गई। टूट कोलगेट की बात करते हैं, उसको जब हम दबाते हैं पीछे से तो क्या बाहर निकलने लग जाता है, उसकी शेप क्या हुई? वहां पर भी चेंज हुई। नींबू वगैरह उसका रस निकालना है तो क्या करते हैं? उसको भी दबाना पड़ता है और उसकी भी क्या हुई? आकृति, रस बाहर निकल गया, वो भी क्या हुआ? आपका चेंज हो गया। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फोर्स के, आप जो आप अनुभव कर सकते हो। इट इज क्या है? आपका एक्सटर्नल फैक्टर विच चेंज, क्या क्या चेंज करे? डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फुटबॉल खेलते समय एक खिलाड़ी ने किक किया बॉल को, वो क्या हुई? बॉल आपकी चल रही है पूरी तेज गति में। दूसरा खिलाड़ी दूसरी तरफ से आया, उसको और किसी डायरेक्शन में किक कर दिया तो उसकी क्या हुई? डायरेक्शन भी बदल गई। पोजीशन और शेप और साइज की बात मैंने आपको बताई दी। तो फोर्स क्या है? आपका एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या चेंज करे? आपकी डायरेक्शन, पोजीशन, शेप और साइज। एक तो डेफिनेशन ये होगी। अनदर डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड फोर्स। दो डेफिनेशन हो गई फोर्स। फिर फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। फोर्स क्या होते हैं? कुछ फोर्स तो होते हैं जिनको हम अपने हाथों से चेंज करते हैं, मस्कुलर की जरूरत पड़ती है, मसल्स का यूज करके। बट कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिस जादूगर की तरह क्या होता है? विदाउट उनको टच किए बिना उन पर भी बल लगता है। वो क्या होते हैं? आपके फोर्स ही होते हैं। बट इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आगे इनका नाम लिखते हैं हम। फर्स्ट कैटेगरी का हो जाएगा आपका फोर्स जो है, कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स। फर्स्ट हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड हो जाएगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट। फोर्स।
दो फोर्स आ गए, एक कॉन्टैक्ट आ गया और दूसरा क्या आ गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और क्या आ गया, नॉन कॉन्टैक्ट। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या आएगा, which are connected to each other। ये एक ऐसा फोर्स है कि जिसमें दो या दो से अधिक चीजें क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, क्या हो, कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो, कनेक्टेड टू ईच अदर। ये किसकी बात की हमने, कांटेक्ट फोर्स की। और नॉन कांटेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, डू नॉट कनेक्टेड ईच अदर। अब ध्यान देना बिल्कुल आप इसके अंदर, कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, संपर्क में आना। संपर्क में आने का मतलब एक सरफेस ये है, तो ये जब इसकी पोजीशन में कब चेंज आएगा, जब इसमें क्या करेंगे, कोई ना कोई इस सरफेस के साथ टच करना पड़ेगा हमें फोर्स लगाते टाइम, तब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी, या इसकी शेप में क्या आएगा, जो भी दबाव बनेगा कम ज्यादा होगा वो किसकी वजह से हुआ, कांटेक्ट। और नॉट कांटेक्ट का मतलब एक वस्तु यहां पर रखी है, एक वस्तु यहां पर रखी है, बट इनके बीच में क्या लग रहा हो, बल लग रहा हो, और उस बल के कारण ये वस्तु आगे जा रही है या ये पीछे जा रही हो। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट के अंदर दो सरफेस विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो ये क्या होगा, इसके अंदर दो सरफेस क्या होंगे आपके, दो सरफेस जो हो, दो के दोनों क्या हो आपके, एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो, जब तो ये कांटेक्ट फोर्स लगेगा। नॉन कांटेक्ट के अंदर जब क्या हो, आपके संपर्क में ना हो, दूर दूर हो, तब भी क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि 8th के अंदर ये लेसन हम कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, इधर लिख लेते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके एग्जांपल देता हूं मैं। मस्कुलर फोर्स, फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स, 8th की बात कर रहे हैं हम। सेकंड आपने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड हो गया था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड हो गया था आपका इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स का तो मतलब क्या हुआ, जिसमें हमने अपनी मसल्स का यूज किया, मांसपेशियों का यूज करके जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल अब इसी पर पुश करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ से इसको टच करना पड़ेगा, उसके बाद ही धक्का दिया जाएगा। और क्या हुआ, इसका सरफेस भी और मेरे हैंड का भी सरफेस दोनों क्या हुए, कांटेक्ट में आ गए, संपर्क में आए। जब ही क्या हुआ, वो बल लगा, उस बल को क्या नाम दिया हमने, मस्कुलर फोर्स। क्या नाम दिया, मस्कुलर फोर्स। बट ये 9th के अंदर हमें करना नहीं है डेफिनेशन वगैरह, मस्कुलर फोर्स वगैरह क्या है, बट नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 8 तक हम ये चीजें कर चुके हैं। फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, ये भी क्या है आपका एक्सटर्नल, सारे के सारे जितने फोर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर हैं, बाहरी हैं, अंदरूनी अंदर से नहीं लगता है। फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का मीनिंग क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक स्टेट मोशन कर रही है कोई ऑब्जेक्ट इस तरह, पर जब इसके मोशन में है, गति में है, तो ये क्या है, चलती जाएगी। बट जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई होने लगेगा तो क्या होगी, इसकी गति जो है वो धीमी होने लगेगी और क्या होगा, वो रुक जाएगा। अब बात करते हैं, हम कोई बॉल वगैरह है, अगर वो फर्श पर क्या किया आपने, उसको पुश किया तो धीरे धीरे लुढ़कती हुई चलेगी।
बट एक टाइम ऐसा आएगा वो खुद की खुद रुक जाएगी। वो खुद की खुद किसके कारण रुकी? फ्रिक्शन फोर्स के कारण, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोई वस्तु जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। इसलिए क्या हुई, वो घर्षण होने के कारण वो धीरे 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 वो क्या हुई, विराम अवस्था, रेस्ट में आती चलेगी और रुक गई। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के अंदर बॉल का सरफेस और फर्श या ग्राउंड का सरफेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, इसलिए क्या हुई, वो भी रुक गई और इसको हमने क्या नाम दिया? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स किसके एग्जांपल हो गए? कांटेक्ट फोर्स के। दो टाइप के होते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब उसके बाद नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या होता है आपका? जिस तरह जादूगर की बात करते हैं, कोई भी चीज है आपने देखी होगी, बिना हाथ में लिए अपने पास वो खींच लेता हो, क्या एक तरह से जादू। बट यहाँ पर जादू की बात नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बात करते हैं। जर्नल से आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेट की। किसकी बात करेंगे? मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है आपकी? एक चुंबक होती है। चुंबक देखा होगा आपने, चुंबक के अंदर दो पोल होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ और एक पोल क्या होता है? साउथ। और इधर भी सेकंड चुंबक ले ली, ये भी क्या लिया हमने? नॉर्थ और ये साउथ। ये फर्स्ट मैग्नेट, ये सेकंड मैग्नेट। ये बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए दूर से ही क्या करेंगे? एक दूसरे पर बल आरोपित करने लगेंगे, लगाने लगेंगे। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट का मतलब सरफेस टच भी नहीं किए, थोड़ी दूर थे, फिर भी क्या किया इसने? या तो इसको धक्का देना शुरू किया या खींचना शुरू किया। अब ये है अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट कर लेगी, इतनी दूर है तो थोड़ा फोर्स कम लगेगा, ज्यादा क्लोज आ जाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस यही है। और ये अगर अपोजिट होते तो क्या करते? एक दूसरे को रिपेल करते। इस तरह के फोर्स को क्या नाम दिया हमने? मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे +2 के अंदर भी आएगा, बट यहां भी जर्नल हम एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फोर्स होगा आपने देखा होगा, ये किसके कारण होता है? चार्ज के कारण। मैग्नेटिक फोर्स तो किसके कारण था? पोल। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होंगे आपके? चार्ज। स्टैटिक मीन्स क्या होता है आपका? रेस्ट। चार्ज के कारण होगा। चार्ज के कारण जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अंदर हम बात करते हैं, किसकी बात करें? एक स्केल ले लिया आपने। स्केल जो है किसका बना है? ग्लास का। ग्लास रोड या स्केल ले लिया, उसको जब आप अपने हेयर के साथ रब करते हो, रब करने के बाद उस पर क्या आ जाता है? चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और इस ग्लास रोड को और पेपर पीसीज को बिना इसके संपर्क में आए हुए, बिना टच किए हुए, दूर से ही क्या करता है? पेपर पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये क्या एग्जांपल हो गया आपका? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल हो गया जर्नल सा। ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का है, टच नहीं करना पड़ा, हमने कुछ दूरी पर ही रखा, उसको अपने आप ही क्या करने लग गए? अट्रैक्ट करने लग गए। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये आपका 9th के अंदर अलग से यूनिट है, वहां पर ज्यादा डीप में स्टडी करेंगे हम। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। ये क्या हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो बॉडी या ऑब्जेक्ट है उनके बीच में लगता है। जिस तरह सन और अर्थ के बीच में, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो चक्कर जब भी तो लगा रही है जब उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्थ हो गया, ये सन हो गया, ये चक्कर लगा रही है इस तरह, जब तो लगा रही है जब इनके बीच में फोर्स लग रहा है। एक दूसरे को फोर्स लगा कर ये रोके हुए हैं, नहीं तो क्या होगा? ये अपना भाग जाएगी और किधर। तो ये क्या एग्जांपल हो गया इसका? एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल हो गया। ये क्या है? बिना टच किए हुए फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बता दिया, मैग्नेटिक फोर्स का बता दिया। ये किसके एग्जांपल हो गए? नॉन कॉन्टेक्ट। और ये किसका एग्जांपल हो गए? आपके कॉन्टेक्ट के। हमने अभी तक फोर्स किया, फोर्स की टाइप की। अब नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसी के अंदर हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स के अंदर क्या होगा? व्हेन
बैलेंस फोर्स क्या हो गया आपका, व्हेन टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब भी ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो और नेट रिजल्टेंट जो हमें क्या मिले, जीरो मिले, कुछ भी इसकी पोजीशन के अंदर चेंज ना हो, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं इधर से धक्का लगा रहा हूं, एक पर्सन है इधर से धक्का, एक ए है आपका, एक बी है। ए इसको इधर से पुश कर रहा है, बी इसको इधर से पुश कर रहा है, और इसकी जो पोजीशन थी यहीं की यहीं है, ना ये इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है और जो बी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है। इस इक्वल की कंडीशन में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स का रहा वो क्या रहा आपका, जीरो। और जीरो होने के कारण क्या हुआ आपका, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आ पाया, तो उस तरह के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। या एक किसी भी एनिमल की बात कर लें, आपने देखा होगा ये एनिमल है, एक पर्सन है, पर्सन अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ना तो ये आगे जा पा रहा है और ना ये पीछे जा पा रहा, दोनों क्या है, सेम। इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल, रिजल्टेंट क्या हो गया आपका, जीरो, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो उस दौरान क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस मानी जाएगी, कंडीशन क्या मानी जाएगी, बैलेंस। और बैलेंस फोर्स के अंदर जो एक्सीलरेशन होगी, एक्सीलरेशन क्या होती है आपकी, जीरो। बैलेंस फोर्स के अंदर नोट कर लेना एक बात, ये अभी बताऊंगा हम फोर्स का फॉर्मूला वगैरह। एक्सीलरेशन क्या होगी आपकी, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो हुई तो फोर्स का फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, ये भी ध्यान दे लेना आप। फोर्स का फॉर्मूला 8 के अंदर करके भी आ चुके हैं। फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन। बल किसके ऊपर लगता है, जब भी किसी वस्तु का कुछ ना कुछ मास होगा बल उसी के ऊपर लगाया जाएगा। बिना मास के क्या होगा, बल भी उस पर एक्ट नहीं करेगा। तो मास क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट है, आपको पता है पॉजिटिव है, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बट एक्सीलरेशन क्या होगी आपकी, चेंज होगी। मास मान लिया हमारे पास किसी वस्तु का 15 केजी है, 15 किलो है, और इस पर हम बल लगा रहे हैं, 15 किलो की कोई वस्तु है, इस पर जब बल लगाएंगे तो ये क्या करेगी, अपनी पोजीशन चलना शुरू करेगी, मोशन होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के रिस्पेक्ट चेंज इन वेलोसिटी, v और u होगा और टाइम भी लगेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन क्या होता है आपका, एक्सीलरेशन। तो ये क्या होगी, एक्सीलरेट होगी वस्तु, बल लगा तो वस्तु क्या हुई, एक्सीलरेट हुई, और इस एक्सीलरेट के कारण ही जो इनका प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया आपका, फोर्स। तो यहां से क्या पता चला, जो मास होगा वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा हमेशा, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फोर्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, मास जीरो हो सकता है फोर्स में, मास नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बट एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन जीरो हो सकती है। एक्सीलरेशन जीरो कब होगी, जब ये 15 केजी है, यहीं के यहीं है, कुछ मोमेंट ही नहीं है, तो एक्सीलरेशन क्या हो गई, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो हुई, ये तो 15 था, एक्सीलरेशन जीरो हुई, तो टोटल फोर्स भी क्या हो गया आपका, जीरो। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स का क्या आ गया, जीरो। जीरो कब आया बैलेंस फोर्स के अंदर, जब दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी वस्तु पर लग रहे हैं और उस वस्तु की पोजीशन पर क्या हो, पोजीशन में कोई चेंज ना हो, तो उस दौरान हम उस चीज को क्या बोलेंगे, इस जो फोर्स हुआ वो क्या हुआ आपका, जीरो। फोर्स किसके कारण हुआ, एक्सीलरेशन जब जीरो थी तो फोर्स भी जीरो हो गया, बट मास आपका जीरो नहीं होगा। ये था फॉर्मूला। और फोर्स का फॉर्मूला F = ma मास इनटू एक्सीलरेशन। और इससे पहले चैप्टर में हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ आए हैं, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये भी फॉर्मूला हो सकता है आपका फोर्स का। उसके बाद फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो फोर्स है उसके बारे में किसने बताया, फोर्स या लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने दिए थे। 3 लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये इसी चैप्टर के अंदर करेंगे, न्यूटन ने बताया था। तो किसी भी साइंटिस्ट के नाम से जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होती है तो हमेशा हम उसको किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे। जो सिंबल है न्यूटन का तो कैपिटल N लिखेंगे। उसके बाद इसी में हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। Unbalanced force, when two or more force acting on a body, then resultant is not equal to zero, is not equal to zero। जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या है, जीरो के इक्वल ना मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स।
तो अनबैलेंस फोर्स का जनरल सा फंडा है आपका, एक ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक ये फोर्स इधर से लग रहा है। जो ए का फोर्स है, ए ग्रेटर देन बी, जब ए फोर्स अप्लाई कर रहा है बी से ज्यादा, तो क्या करेगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और पोजीशन में चेंज हो गया तब क्या हो गया, जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या कुछ ना कुछ होगी। एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होने की वजह से जो रिजल्टेंट हो तो जीरो आने से रहा। तो इस दौरान इसके अंदर जो फोर्स होगा ए ग्रेटर देन बी भी लिख सकते हो, और इससे पहले में क्या हो जाएंगे, सारे फोर्स इक्वल हो जाएंगे। इसमें क्या होंगे, कम ज्यादा होंगे, चाहे ये ज्यादा चाहे ये कम। कम ज्यादा होने की वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अनबैलेंस फोर्स व्हेन टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं तो रिजल्टेंट क्या हमें जीरो ना मिले, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था फोर्स किया हमने। फोर्स के अंदर फोर्स की टाइप की, टाइप कितनी, दो टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स की भी हमने टाइप की, मस्कुलर और फ्रिक्शन। और नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया। फिर उसके बाद अगेन जो 9th के अंदर फोर्स को हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरी में। ये तो पिछली जो बातें थी 8th के अंदर भी हमने की। अब 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं फोर्स को, कौन कौन से, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, और फोर्स की यूनिट की और फोर्स का फॉर्मूला। ये टॉपिक है, इनको आपको अच्छी तरह करना 9th और +1 दोनों क्लास के अंदर। थैंक यू।